हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम जनरेशन से सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं और आजकल तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है कि बच्चा पैदा होते ही हम जोर जोर से सरसों के तेल के साथ मालिश करना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बॉडी गर्म रहेगी, हड्डियां मजबूत होंगी। बट मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो तेल हमें गर्म फील होता है, जला जला सा लगता है, क्या वो बच्चे की डेलिकेट स्किन बैरियर्स के लिए फ्रेंडली होता है या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बच्चे की स्किन को डैमेज कर रहा होता है? मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक कंपाउंड होता है जो उसको गर्म बनाता है, जो हीट गिविंग प्रॉपर्टीज रखता है और पंजेंट इफेक्ट भी होता है उसका। अडल्ट्स के लिए ये ऐसे सूदिंग इफेक्ट हो सकता है, हमें अच्छा लगता है, अच्छे मसाले के जैसा लगता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ये ओवर इरिटेटिंग हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो स्किन है न्यूबॉर्न बेबीज की या छोटे बच्चे की भी कह सकते हैं, वो हम अडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसके बैरियर्स अभी फुल्ली मैच्योर नहीं होते और बॉडी वेट के हिसाब से जो स्किन सरफेस एरिया है वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होता है बच्चों में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इरिटेंट अडल्ट्स में थोड़ी सी रेडनेस क्रिएट करता है वो बच्चों में डीपर डैमेज क्रिएट करेगा और वाटर लॉस का भी कोज बन सकता है। कुछ तेल जो हम अडल्ट्स के लिए टिक करते हैं, ग्रीन टिक होते हैं, वो बेबीज में रैशेस, बर्निंग या ड्राइनेस का एपिसोड बन सकते हैं। तो जब हम बच्चे पर मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो हम बच्चे के सरफेस पे तेल नहीं लगा रहे, हम उसकी एंटायर इमेच्योर बैरियर के एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। अब हमारे अडल्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट इसमें होता है। वो बोलते हैं कि गर्म नेचर है तेल का तो विंटर्स के लिए परफेक्ट होता है, जनरेशन से यूज हो रहा है तो ठीक ही होगा और इससे स्लिप अच्छी मिलती है क्योंकि ये स्लिपरी होता है तो मसाज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बट पेरेंट्स सोच के देखिए कि जो ये गर्म पंजेंट कंपाउंड है ये बेबी की स्किन को इरिटेट करके रेडनेस, बर्निंग, चुभन इन सब का रीजन बन सकता है, स्पेशली जब बच्चे की स्किन ऑलरेडी ड्राई हो, एक्सेमा प्रोन हो या फिर बच्चे की स्किन रैश है। रिपीटेड यूज से स्किन बैरियर वीक हो सकता है जिससे ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस, मतलब कि जो स्किन से में पानी अवेलेबल है वो निकलना, ये सब बढ़ जाता है। आयरनिकली जो तेल हम बच्चे को मॉइस्चराइज करने के लिए लगा रहे थे वो ड्राइनेस और सेंसिटिविटी को लॉन्ग टर्म में वर्सन कर सकता है। अगर अग्रेसिवली मसाज की जाती है, जो कि सैडली बहुत कॉमन है, बहुत अग्रेसिवली मसाज बेबीज को की जा रही है, तो फ्रिक्शन प्लस मस्टर्ड ऑयल इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा माइक्रो डैमेज बच्चे की स्किन के साथ कर रहा होता है। आपने कभी देखा होगा कि मालिश के बाद बच्चे की स्किन ज़्यादा लाल, पैची या फिर रफ लगती है और हम सोचते हैं कि मालिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो एक्चुअली इरिटेशन का साइन हो, बट हम तो अडल्ट्स हैं और हमारे अडल्ट्स हमसे और ज़्यादा समझदार हैं। वो फोर्स से कराएंगे या फिर इमोशनल ब्लैकमेल से कराएंगे या जैसे भी कराएंगे वो उस प्रैक्टिस को रिपीटेडली करेंगे। बट एज कॉन्शियस पेरेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर योर बेबी। जनरेशन्स का ज्ञान मिथ भी हो सकता है, जनरेशन का ज्ञान हमें लॉसेस की टुवर्ड्स भी लेके जा सकता है। अब दूसरी साइड पर हम आते हैं बेबी मसाज ऑयल के लिए। अब आप सोचोगे कि ये तो मॉडर्न साइंस है, ये तो मार्केटिंग का चक्कर है, वो जो प्रोडक्ट्स पे लिखते हैं इसकी वजह से बिकता है। बट ये जो लेबल्स पे लिखा होता है उन पे लिखा होता है पीएच बैलेंस्ड, क्लिनिकली टेस्टेड, हाइपो एलर्जेनिक, मिनरल ऑयल बेस्ड या लाइट इमोलिएंट प्लांट। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप सरसों के तेल से स्विच कर कर इन ऑयल्स के ऊपर जाओ, ये सिर्फ हमें फैंसी इंग्लिश लगती है, रियल साइंस कुछ और है। रियल साइंस इन प्रोडक्ट्स की आपको थोड़ी सी सरप्राइज कर देगी। वो ये है कि ये स्किन के नेचुरल पीएच को एटलीस्ट बैलेंस करके रखता है, बैरियर को, जो स्किन बैरियर है उसको सील कर देता है ताकि स्किन के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको बाहर नहीं आने देता, उसको लॉक इन करके रखता है और एज फार एज पॉसिबल फ्रेग्रेंस और इरिटेंट प्लांट केमिकल्स वाले जो तेल हैं उनको अवॉइड करें। अब मेरा सजेशन क्या है, क्योंकि मैं हर चीज़ पे सजेशन देती हूँ तो इस पे भी सजेशन देती हूँ।
मेरा सजेशन ये है कि बच्चे को मसाज करनी ही नहीं चाहिए। अब बच्चे को मसाज क्यों कर रहे हो? हड्डियां मजबूत बनाने के लिए। अगर तेल लगाने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती तो आज जिम क्यों खुली होती? हम अडल्ट्स खुद मसल्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहे हैं और हम बच्चों को तेल लगा रहे हैं, तो हमें खुद भी तो मसाज पार्लर में जाना चाहिए ना। गेट योर सेल्फ मसाज्ड एवरी डे और हमारी अच्छी बॉडी बन जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस। कभी भी आप स्किन पर जो लगा रहे हो उससे बोन्स का कनेक्शन कैसे हो सकता है? अगर आप स्किन पर कुछ भी लगा रहे हो वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उसकी होगी। अगर आपने फैंसी तेल को चूज कर लिया मार्केट में जो अवेलेबल है, उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगी। अगर उसमें फ्रेग्रेंस अवेलेबल है, थैलेट्स अवेलेबल है, या फिर कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो लॉन्ग टर्म में बच्चे की स्किन पर यूज नहीं होने चाहिए थे, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बन जाएंगे। अब आपके बच्चे में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको लगता है कि ये जो मसाज करना है ये मॉर्निंग रूटीन बन गया है, बच्चे को नहलाने से पहले असेंशियल बन गया है। और मैं खुद यूरोप में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को, इंडियन पेरेंट्स को देखा है कि वो इंडियन ग्रुप्स में मैसेज करते, दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन मसाज देयर बेबीज। रियली पेरेंट्स, यू नीड समवन टू मसाज योर बेबीज एट दैट पर्टिकुलर एज? माई स्ट्रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर बेबी डजेंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मसाज। उसकी बॉडी, उसकी मसल्स टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगी जब आप उसको लव दिखाएंगे, जब आप उसको वो केयर दिखाएंगे। मसाज करने से एक दिन में आपका बच्चा 18 साल के बच्चे की तरह मसल्स मैन नहीं बन जाएगा। और इसके कोई साइंटिफिक इफेक्ट्स किसी भी स्टडीज में अवेलेबल नहीं है कि मसाज करने से कुछ हुआ। और अगर आप बॉन्डिंग बनाने के लिए, एज अ मदर बॉन्डिंग बनाने के लिए मसाज कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप कुछ जेंटल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और मसाज को अवॉइड भी कर सकते हैं। मदरली बॉन्डिंग के लिए आपके पास बहुत सारे मोमेंट्स हैं, उसके लिए मसाज करके बच्चे की स्किन को डैमेज करने की जरूरत नहीं है।